Hello students, today again I have brought poem 2, The Kite by Harry Bain, and we will do first word meaning. मैं बताना चाहती हूँ वर्ड मीनिंग करने से पहले कि पोइट ने इस पोएम में काइट के बारे में बताया है कि पतंग कैसे उड़ती है, किस प्रकार के मौसम में उड़ती है, और काइट के उड़ने से लेके काफ़ी सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो काइट की उड़ान से रिलेटेड हैं और इस प्रकार इस पोएम में है। तो वर्ड मीनिंग फर्स्ट है ब्लू। ब्लू का मतलब यहाँ पे कलर नहीं है, स्काई है, आसमान। तो आसमान के लिए ब्लू वर्ड यूज़ किया है। स्नैप, ब्रेक विद अ शार्प क्रैक। जब एक क्रैक की आवाज़ के साथ कोई चीज़ टूटती है तो हम स्नैप वर्ड यूज़ करते हैं। सोर, SOAR, सोर का मतलब फ्लाई हाई, ऊंची उड़ान भरना। डिप, मूव डाउनवर्ड। यहाँ पे जो डिप है वो नीचे की तरफ उड़ान भरने के सेंस में है, और कॉमनली डिप का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ डिप करते हैं तो उस सेंस में होता है। क्रेस्ट, CREST, टॉप ऑफ अ हिल। पहाड़ी का जो टॉप होता है, चोटी होती है, शिखर होती है, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इट इज़ गस्ट, GUST, रश ऑफ विंड, हवा का झोंका। स्लैक, नॉट टाइट। जब कोई चीज़ ढीली होती है तो स्लैक बोला जाएगा, हम इसको लूज़ भी कह सकते हैं, नॉट टाइट भी सही है। रैगेडो, ड्रेस्ड इन रैग्स। कोई व्यक्ति जब चिथड़े पहने हुए है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तो उस व्यक्ति को हम रैगेडो कहेंगे। फ्लैप, मूव अप एंड डाउन। काइट के लिए यूज़ है कि ऊपर नीचे उड़ रही है, फ्लैप कर रही है। डाइव, प्लंज हेड फर्स्ट इनटू वाटर। जैसे स्विमिंग पूल में हम डाइविंग करते हैं तो डाइविंग के दौरान जो हमारा सर होता है वो नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर होते हैं। सो डाइव वर्ड इज़ मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ स्विमिंग। तो यहाँ पे जो पतंग है वो डाइविंग कर रही है, जो उसका ऊपर वाला एरिया एकदम से नीचे की तरफ आता होगा, टेल वाला एरिया ऊपर जाता होगा, लाइक दैट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो पोएम में नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ एक्सरसाइज है वो हम करते हैं अभी। यहाँ पे पूछा है कि हमें एक्शन वर्ड्स लिखने हैं जो पोएम में यूज़ होता है। एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब भी कहते हैं, हिंदी में क्रिया होता है इसका मतलब। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि वर्ब्स हैं, जो कि एक्शन वर्ड्स हैं। फर्स्ट है डाइव, डुबकी लगाना। डिप भी यही होता है। स्नैप हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ब्रेक की आवाज़ साथ टूटना। सोर, ऊंचे की तरफ उड़ना आवाज़ करते हुए। दैन स्लैक, कमी के सेंस में है ये। फ्लैप, आवाज़ करते हुए उड़ना। पुल, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसको पुल कहा जाता है। और गस्ट, ये सब वर्ब हैं। हवा का झोंका, जब हवा चलती है तो जो आवाज़ आती है उसको गस्ट कहा जाता है। अभी इस पोएम में कुछ एक्सरसाइज है, उसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और वो है सिमिली। सिमिली क्या होता है बच्चों? अभी शायद आप लोगों ने अलंकार के बारे में भी नहीं पढ़ा होगा। सो सिमिली अलंकार होता है। अलंकार क्या होता है? जब हम अपनी भाषा को रुचिकर बनाना चाहते हैं, आकर्षित बनाना चाहते हैं, तो हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकारों के माध्यम से जो भी रचना होती है या कविता होती है या कोई भी कृति है, उसमें चार चांद अगर लगते हैं तो वो अलंकारों की मदद से होता है। फ़िलहाल आज आपको मैं पहला अलंकार बताती हूँ, और इंग्लिश में अलंकार को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार होता है। और यहाँ पे एक अलंकार यूज़ हुआ है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार हिंदी में क्या होता है? जब हम दो वस्तुओं का आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनकी हम तुलना करते हैं, तो उपमा अलंकार होता है। हिंदी में तो इसमें सा, सम, जैसे, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो हम समझ जाते हैं कि उपमा अलंकार है। इंग्लिश में इसको सिमिली कहा जाता है। इसमें हम लाइक, एज और सो, ध्यान से सुनो बच्चों, लाइक, एज और सो, इन वर्ड्स का यूज़ करके हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए जो कि आपके एक्सरसाइजेस में भी हैं। फर्स्ट है ही रन्स लाइक ए हॉर्स, वो घोड़े की तरह दौड़ता है। ही ईट्स लाइक अ ग्रीडी, या हम डेमन भी लिख सकते हैं, वो लालची की तरह खाता है या वो राक्षस की तरह खाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल की तरह गाना गाती है। इट शाइन्स लाइक सन, ये सूरज की तरह चमकता है। इट फ्लाइज लाइक द काइट, और ये काइट की तरह उड़ता है।
तो जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का और उसमें लाइक, एज और शो वर्ड्स का यूज़ हो तो हमारा लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों सिमिली। सो ये आपके लिए नया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।